अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है स्टूडेंट, आज जो है वो हम इस वीडियो में जीसी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको फॉर्म फिल करना है और लास्ट डेट इनकी क्या है, चालान कैसे पे करना है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको साथ जो है मैं डिस्कस कर लूँगा। तो आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि 3000 जो है इनका चालान है। ठीक है, पहली बात तो ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, दूसरी ये बात है कि जो है ये दोनों एमएस और जो बैचलर है और पीएचडी तीनों का जो फॉर्म है वो एक ही है। इस तरह आपको फिल करना है। पोर्टल कैसे बनाना है, क्या करना है, किस तरह होगा, ये सारा आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूंगा आज इस वीडियो में। तीसरी बात ये है कि लास्ट डेट इनकी जो है वो 30 तकरीबन 15 जो है वो सितंबर है। और इनके जो है कल एडमिशन ओपन हो गए थे 15 अगस्त को, और 15 सितंबर का लास्ट जो है वो डेट है। तकरीबन 1 मंथ है, आप पे कर लें और जल्दी से जो है अपना पोर्टल वगैरह और सब कुछ जो है ऑनलाइन जो है चालान वगैरह सब कुछ जनरेट करके पे करवा लें। ठीक है, लास्ट में इशू होते हैं। तो चलते हैं, आपको सबसे पहले पोर्टल पे आना कैसा है, आप सिलेक्ट आ जाएं सीधे। ठीक है, क्रोम अपना ओपन करें, क्रोम पे आके सीधे आके जो इधर सर्च करें GCUH। ठीक है, जैसे ही GCUH सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये 3 वेबसाइट आ जाएंगी। आप सबसे पहले ऊपर वाली वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, जैसे ही ऊपर आ जाएंगे तो आपके पास ये साइन जो है गलत वाला उस पर क्लिक करेंगे, काट जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट जो है आप नीचे आ जाएं। नीचे जैसे ही आएंगे तो आपके पास ये लिखा हुआ है एडमिशन फॉर द BS 4 ईयर्स BS प्रोग्राम 2025 पे क्लिक करेंगे, एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, एडमिशन पोर्टल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद आप जो है अगर न्यू हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर अ न्यू अकाउंट एडमिशन, ये जो लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी पोर्टल बना हुआ है तो सिंपल आप ईमेल या NIC या पासवर्ड लगाएं, आपका जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, सिंपल रजिस्टर न्यू अकाउंट पे, आप तो न्यू है ना तो वो करेंगे। ये जो है वो जस्ट मैंने जो है किसी का फिल किया हुआ है तो ये इसकी एडमिशन है। आप जो है अपना जैसे नाम लिखा हुआ है बंदे का। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके अलावा इधर जो है अपने अब्बू का नाम लिखें, उसके बाद NIC सही से पुट कर लें, और उसके अलावा नंबर जो है जो भी दें आप, क्योंकि कल के अगर आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है ना तो पूरा वही नंबर आपका चलेगा। उसके अलावा NIC भी वही, क्योंकि पूरा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है ना उसी पे ही चलेंगे। तो आप पहली बात तो ये सही से फिल करिएगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल सही से दिएगा। उसके अलावा पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद जो है आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पोर्टल जो है वो ओपन हो जाए, पूरा अकाउंट जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद वापस आ जाएं एडमिशन पोर्टल पे। आप इधर जो है वो ईमेल वगैरह लगाएं। ठीक है, जो भी हो ईमेल वगैरह। ठीक है, तो ईमेल में लगा रहा हूँ। उसके बाद जो है आप अपना पासवर्ड जो आपने रखा हुआ है वो लगाएं। ठीक है, उसके बाद ये रिमेंबर मी पे क्लिक करें। रिमेंबर मी पे क्लिक करके उसके बाद ओपन करेंगे तो आपके पास ये पोर्टल जो है, ये देखें पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर लिखा हुआ है माई एप्लीकेशन अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, तो उस पर क्लिक करें। दूसरा इधर भी अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, किसी एक पे साइट पे क्लिक करेंगे तो उसके जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा मेरा नेट जो है वो स्लो चल रहा है। ठीक है, इधर जो है आपके पास ये 3 ऑप्शंस आएंगे, प्रोग्राम टाइटल बैचलर, MS, MPhil, MBA, PhD। तो आप लोग जो 4 साल के अभी जो एडमिशन ले रहे हैं 4 साल के बैचलर के लिए, वो तो बैचलर पे टिक करेंगे, इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। ठीक है, उसके अलावा जो MS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिन लोगों का बैचलर हो गया है तो वो इधर अप्लाई करें सेकंड वाले पे। अगर कोई PhD करना चाहते हैं तो इधर अप्लाई पे क्लिक करें। ठीक है, तो जो बैचलर वालों के लिए मैं उनको बता रहा हूँ, इधर डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक करें। आपके पास ये लिखा आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई द बैचलर प्रोग्राम, ओके पे क्लिक करें। सिंपल जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें ना पोर्टल ओपन हो गया आपका। अब ये बोल रहा है कि आपके पास जो है ना ये जो टिक वाला करेक्ट ऑप्शन लगा रहा है वो बोल रहा है कि आपके पास इस तरह की जो है ना वो पिक अपलोड होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, सिंपल चूज़ फाइल पे आ जाएं। ठीक है, जैसे ही चूज़ फाइल पे आ जाएंगे तो आपके पास जो है वो ये कोई भी पिक जो है आप इधर अपलोड कर लें। ठीक है, जो आपकी अच्छी लग रही है, जो भी आपको पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फिर नेम, फादर नेम, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जो है वो कुछ भी आप रख लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रख रहा हूँ इधर जो है फॉर एग्जाम्पल कोई भी है 2013 कोई भी। ठीक है,
उसके अलावा फिर सिलेक्ट द डोमिसाइल, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा अर्बन है, रूरल है, तो उस पर टिक करें। उसके अलावा फिर जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो तो उस पर क्लिक करें, जैसे मेल है। उसके अलावा ये NIC है। उसके अलावा नेशनलिटी जो है कोई भी, आप पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी जो है वो सिलेक्ट करें। उसके अलावा NIC जो है वो कुछ भी आप लगा लें, ठीक है। उसके अलावा जो है फादर नेम जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट लगा लें। अगर कोई और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट में कौन सी जॉब है, ऑक्यूपेशन अब्बू को कौन सी है, तो आप वहाँ पे इस साइड पे इधर अपनी जॉब जो अब्बू की लिख लें। उसके अलावा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल O पॉजिटिव, B पॉजिटिव जो भी हो। उसके अलावा साथ में जो ये पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, या आप सही से लिखें, ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर जो भी हो, ठीक है, वो लिखें। उसके अलावा आर यू हाफिज़ कुरान है या नहीं है, तो फिर येस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करें। उसके अलावा ये आपको सीट सेल्फ फाइनेंस पे चाहिए या मेरिट पे चाहिए, जनरल मेरिट पे, पैसों पे चाहिए या मेरिट पे लेंगे तो आप जनरल मेरिट पे क्लिक करें, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर आपको कोई डिजीज़ वगैरह हो, अल्लाह ना करे, तो आप इन मेंशन लाजमी करिएगा, क्योंकि उनको पता होना लाजमी है यूनिवर्सिटी वालों को, ठीक है। क्योंकि कल के अगर जो है वो कुछ भी इशू होता है तो वो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो वो आप लोग के साथ जो है ना ऑलरेडी कमिटमेंट कर देते हैं, ठीक है। आपको भी बताना लाजमी होता है। उसके अलावा अगर नहीं है तो कुछ भी बस छोड़ दें इनको, अगर है तो फिर मेंशन लाजमी करिएगा, ठीक है। उसके बाद सेव चेंजेस पे सिलेक्ट करेंगे। ये रिलीजन जो है हमारा रह गया, ठीक है, रिलीजन, ठीक है। अब सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही सेव चेंजेस पे आ गए, ये देखें इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो क्या कर रहा है कि आपकी हो गई है। उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाए। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में ये बोल रहा है कि सर्टिफिकेट जो है वो SSC, तो आप इस्लामाबाद है, बहावल, फैसलाबाद जो भी हो, जहाँ से भी आपने किया हुआ है, ठीक है, तो आप फॉर एग्जाम्पल मैं हैदराबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल 2019 में कर रहा हूँ। उसके अलावा एनुअल है या सप्ली है, तो ये एनुअल पे आप सिलेक्ट कर लें। जनरल ग्रुप इनका ऑलरेडी जो है वो इन लोगों ने किया हुआ है। आप क्या करें, रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो। उसके अलावा मार्क्स कितने लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 11 में से मैट्रिक में जितने भी टोटल मार्क्स हो, ठीक है, मैं तो ऐसे लगा रहा हूँ। आपके जो भी आप मैट्रिक की मार्कशीट उठाएं, ठीक है, और इसमें टोटल मार्क्स देखे कितने हैं और आपने ऑक्टेन कितने किए, फॉर एग्जाम्पल मैं 850 लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा बाद में वापस आ जाए, ये इंटर की है, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट करें। अगर नहीं कर रहे रिजल्ट, आप इम्प्रूवर हैं कुछ भी हो, तो आपका रिजल्ट आपका इंटर का आ गया तो आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई वेट कर रहा है तो वो सिलेक्ट लाजमी करिएगा। उसके अलावा इधर आपने वापस आ जाए, कहाँ से किया हुआ है, हैदराबाद फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड आपका कौन सा ईयर है, फॉर एग्जाम्पल 2024 है, 25 है, जो भी एनुअल है, एनुअल पे सिलेक्ट करें। उसके अलावा कौन सा ग्रुप है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, कॉमर्स है, जनरल साइंस है, तो फिर फॉर एग्जाम्पल प्री मेडिकल है तो उस पर टिक करें। उसके अलावा रोल नंबर कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी लगा दिया है। उसके अलावा जो है वो 1100 जितने मार्क्स हैं टोटल, ठीक है, ये मैं अपने से लगा रहा हूँ। आप लाजमी अपनी जो करेक्ट जो एजुकेशन है वो लगाइएगा, ठीक है। इस तरह ना हो कि आप बोलें कि सर ऐसे लगा रहा है हम भी लगा रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। उसके अलावा फिर कितने मार्क्स लिए, फॉर एग्जाम्पल 900 हैं। उसके बाद फिर आप क्या करें, ये परसेंटेज इनका ऑटोमेटिक आ गया। सेव चेंजेस पे सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके अलावा सेव पे तो आपके पास जो है वो उसके बाद आ गया आपके पास चॉइसेस। अब चॉइसेस सही से टिक करिएगा। फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल PS आपको इंग्लिश लिटरेचर लेना है तो उस पर सिलेक्ट करें। उसके अलावा सेकंड चॉइस आपकी क्या है, B.Ed एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में, कंप्यूटर साइंस में, AI में जाना चाहते हैं तो AI पे क्लिक करें। उसके अलावा थर्ड चॉइस कौन सी है, बॉटनी है तो बॉटनी पे सिलेक्ट करें। फोर्थ चॉइस कौन सी है, तो जो है फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक स्टडीज़ ले रहे हैं आप, और फिफ्थ जो है फॉर एग्जाम्पल बायो टेक्नोलॉजी में आपको शो, तो ये चॉइसेस सही से टिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद सेव चेंजेस पे आ जाएं। सेव चेंजेस ये देखें हो गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको ये बोल रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी JPG या PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और इनकी साइज़ जो है वो 1 MB लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे ऑप्शन पे आ जाएँ, ठीक है, इधर टिक करें। उसके बाद लिखा हुआ है सिलेक्ट दी डॉक्यूमेंट। अब सबसे पहले आपको CNC फ्रंट जो है वो अपलोड करना है, इस पर सिलेक्ट करें। उसके बाद ये चूज़ फाइल है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइनल ये आ गया, ठीक है, आपका ये। उसके बाद अपलोड दी डॉक्यूमेंट करें, ठीक है, ये आपका हो गया।
एक दूसरा वापस उसी सेम प्रोसेस में अपलोड पे आ जाएं। उसके अलावा अभी CNSE बैक पे सिलेक्ट करें, उसके बाद चूज दी फाइल करें, उसके बाद ये CNSE बैक है वो अप्लाई करें। ठीक है, ये अपलोड हो गया आप लोग का। ठीक है, उसके बाद फिर वापस सेम ही प्रोसेस, अपलोड दी डॉक्यूमेंट्स। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है तो वो, उसके अलावा फिर वापस सेम प्रोसेस, अपलोड दी डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अपलोड दी डॉक्यूमेंट, फिर से ये फॉर्म बी, कुछ भी हो आपका जो फॉर्म बी है जो भी हो, ठीक है, डोमिसाइल के साथ होता है वो आप अपलोड कर लें। अगर फॉर्म बी नहीं है, डोमिसाइल है तो वो भी कर लें। उसके अलावा फिर वापस आ जाएं, मार्कशीट, मैट्रिक मार्कशीट, वो अपलोड दी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, आप उसके बाद जो है वो नेक्स्ट और व्यू फॉर्म पे आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट और व्यू फॉर्म पे आएंगे। ये देखिए आपका पूरा फॉर्म जो है वो क्या हो गया, फिल हो गया पूरा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, सिंपल जो है वो फिर से आप एक दफ़ा रिव्यू करिएगा आपके सब पूरी वेब जो भी हो इन्फॉर्मेशन वगैरह। उसके अलावा आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सबमिट पे क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, ये पूरा सबमिट हो जाएगा। देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड हो गया। ठीक है, उसके अलावा अब आप क्या करें, प्रिंट दी चालान, वापस है इधर सेलेक्ट करें, प्रिंट दी चालान पे करेंगे, ये चालान और प्रिंट इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास चालान जो है ये प्रिंट आ जाएगा। देखिए ये पूरा जो आपका अप्लाइड प्रोग्राम नाम जो भी हो ये पूरा आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है कि HBL जो है या भी बैंक में आपको चालान पे करना है। ठीक है, 3 कॉपीज़ हैं, एक अकाउंट कॉपी है, कंसर्न ऑफिस कॉपी है, डिपॉजिटर कॉपी है और बैंक कॉपी है। एक तो बैंक कॉपी रखेगी, दूसरा डिपॉजिटर कॉपी आप अपने पास, और एक ऑफिस के लिए और दूसरा अकाउंटेंट का कॉपी है। ये 3-4 कॉपीज आपके पास लाजमी होनी चाहिए, एक आप अपने पास रखें। ठीक है, ये जैसे हो जाएगा आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद वापस अपने पोर्टल पे आइए। पोर्टल पे आने के बाद ये लिखा हुआ है ना अपलोड दी चालान, तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किस में पे किया, HBL तो HBL इधर सेलेक्ट करें, चालान नंबर जो है वो जो भी वो भी लिखें। उसके अलावा फीस कितनी है, चालान मतलब कितने का पे किया हुआ है, फॉर 3000 है तो 3000, डेट कौन सा है, फॉर्मल में जो डेट जो है वो 29 लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा फाइल जो है वो कोई भी फाइल जो है चूज़ करना हो आप। ठीक है, तो आप फॉर एग्जाम्पल में इधर ही, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं मार्कशीट ही अपलोड कर रहा हूँ। मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, मैं खुद से अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको चालान की जो पिक है ना वो अपलोड करनी है भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ, चालान की पिक। ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है इसीलिए मैंने अपलोड कर लिया इसे। अपलोड की चालान कॉपी। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका चालान अपलोड जो है पूरा प्रोसेस हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा जो है वो ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और अब उसके बाद लास्ट स्टेप है एंट्री टेस्ट स्लिप। ये एंट्री टेस्ट स्लिप जो है आपका तब आएगा जब आपका पूरा जो है वो रिव्यू हो जाएगा, और 15 सितंबर के बाद आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वापस लास्ट पे डैशबोर्ड पे आएगा। डैशबोर्ड पे जैसे ही आएंगे तो आपके पास, एक मिनट ये नेट स्लो है, ये देखें आ गया ना, ये ऊपर लिखा हुआ है व्यू एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेस, यू मे विजिट लेटर टू डाउनलोड दी स्लिप। आप जैसे ही डाउनलोड इधर जो है आपका प्रोसेस जब अंडर प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो इधर आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा। वैसे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। ठीक है, अगर आपका जैसे ही स्लिप आएगा तो आप स्लिप इधर लिखा होगा कि आपका स्लिप जो है आ गया है और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। ठीक है, बाकी जो भी अगर इशू हो रहा है एप्लीकेशन सबमिट करने में या कुछ भी है तो आप नंबर मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और लिंक भी है व्हाट्सएप ग्रुप की। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और जो है वो मैं तैयारी भी करवाता हूँ ग्रुप में, तो आप भले आ जाएँ वो ग्रुप में तैयारी भी करें। ठीक है, और कोई भी इशू हो तो नंबर दिया हुआ है, आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो जो है दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में